हेलो बेटा, आज हम लोग केमिस्ट्री की इनिशियल क्लास करेंगे। शुरू से लेकर आपको एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि आपको केमिस्ट्री का एकदम बेसिक पढ़ाएंगे। ठीक है कि जब तक आपको बेटा ये नहीं पता होगा, उसके बाद आगे केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, बहुत हाई है, तो आपको इनिशियल केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ बेटा, देखिए आपको ये पीरियडिक टेबल दिख रहा है। पीरियडिक टेबल मींस क्या है बेटा? पीरियडिक टेबल मींस जितने भी एलिमेंट्स अभी तक इन्वेंशन हुए हैं, चाहे वो नेचुरल हो या वो लैब मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें क्या है, उसको सबको एक अरेंजमेंट से रखा गया है। जिस अरेंजमेंट में रखा गया है उसी को पीरियडिक टेबल बोलते हैं। पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से हम 1 to 20 एलिमेंट्स के बारे में पहले जानेंगे, और जब हम अच्छे से इसको जान लेंगे तो आगे के एलिमेंट समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे बेटा, आप ये देखिए बेटा, ये आपके क्या हैं? मेटल्स हैं। ये क्या है बेटा? ये आपके मेटल्स हैं। क्या है? ये मेटल्स हैं। क्या है बेटा? ये आपके मेटल्स हैं। क्या है? मेटल्स हैं। मेटल्स, ठीक दिख रहा है? एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक समझा? इस तरफ आप आइए बेटा, कार्बन, बोरान और सिलिकॉन। बोरान और सिलिकॉन को छोड़ के आप इसमें देखिए, ये एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम आपका क्या है? मेटल है। क्या है? एल्युमिनियम बेटा क्या है? मेटल है। ठीक। बोरान और सिलिकॉन, बोरान और सिलिकॉन क्या है बेटा? ये क्या है? ये आपके मेटलॉइड है। मेटलॉइड, ठीक है, ये क्या है? ये मेटलॉइड है। बोरान और सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड, यानी जिसको हम बोलते हैं उपधातु। मेटल क्या है? मेटल ये है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये सब क्या है बेटा? ये मेटल्स हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे भी हम शो कर दें, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद पोटेशियम, कैल्शियम के बाद पोटेशियम, ये तो क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को इसी में ले लिया गया है, हाइड्रोजन। उसके बाद बोरान और सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है, और इसमें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की क्या होता है? मेटल है। बोरान और सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है। ठीक है, मेटलॉइड। उसके बाद आप ये देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब बेटा क्या है? ये हैं नॉन मेटल। क्या है ये नॉन मेटल है। क्या है बेटा? ये नॉन मेटल है। ठीक है, इतनी चीज देखिए आप। ठीक, देख ली, आगे बढ़िए। अब बेटा इसमें देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, हम हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे बेटा? हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। तो आपको ये समझना है, हाइड्रोजन में ये देखिए, ये एक न्यूक्लियस है। कोई भी, ये देखिए, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, एक जो एटम होता है उसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और उसके बाद न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको एक चीज बेटा बता दें, आपको पता होगी लेकिन फंडामेंटल आपको बता देते हैं कि कोई भी एटम होता है तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है बेटा? सेंटर पे होता है। ये कहाँ होता है? ये आपका न्यूक्लियस में होता है। ये कहाँ होता है? ये बेटा आपका, ये दोनों कहाँ होंगे? ये न्यूक्लियस में होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ये ऑर्बिट में होता है। कहाँ होता है? ऑर्बिट या शेल या कक्षा। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो है ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये बेटा जो हो गया ये आपका हो गया ऑर्बिट। ये क्या है? ऑर्बिट। अब इसमें क्या है? अब हाइड्रोजन, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? ये इसको हम बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? हाइड्रोजन। अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आ जाता है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इसको हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। अब देखिए एटॉमिक नंबर 2 किसका? हीलियम का है। तो अब इसको हम बोलेंगे ये हीलियम का स्ट्रक्चर है। किसका है? हीलियम का है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों चीज हैं बेटा इसमें, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में है, और ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिट में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो क्या हो गया? हीलियम का स्ट्रक्चर हो गया। तो हीलियम का ये 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया? हीलियम हो गया। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कहां जाएगा? जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा एक ऑर्बिट और बनेगा। ये देखिए, ठीक है। अब बेटा ये जो सेकंड ऑर्बिट होता है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। कितने? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं कहीं से, ठीक, अब इसमें कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देख रहे हैं ना आप? अब अगर हम बोले ये किसका स्ट्रक्चर है, तो बेटा ये स्ट्रक्चर है लिथियम का। किसका स्ट्रक्चर बेटा? लिथियम का। क्यों? उसका एटॉमिक नंबर है 3, एटॉमिक नंबर 3, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए 2 ऑर्बिट 2 हो गए। लिथियम में क्या ऑर्बिट हो गए? 2 ऑर्बिट हो गए। ठीक है, अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ जाता है तो अब ये 4, यानी अब हो गया ये बेरिलियम। क्या हो गया ये? अब ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? बेरिलियम हो गया। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है इसमें, तो अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो 5 हो गया। 5 मतलब बोरान हो गया ये। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है 6, यानी कि अब ये बन गया कार्बन। एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो 7, यानी कि नाइट्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर देते हैं इसमें, अगर और आ जाता है तो अब ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा ऑक्सीजन का। एक इलेक्ट्रॉन और फिल करते हैं तो अब ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा फ्लोरीन का। एक इलेक्ट्रॉन और फिल करते हैं तो अब ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा नियॉन का। क्या हो गया? नियॉन। यानी अब ये हो गई इनर्ट गैस। क्या हो गई? इनर्ट गैस हो गई। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन और आता है तो इसके लिए हमको क्या करना है? एक शेल और बनाना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं, यहां पे आइए। अब यहां पे देखिए बेटा, ये बीच में क्या हो गया? तीसरा लेना है। ये देखिए बेटा, अब आ जाइए, ये क्या हो गया? ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 10 पूरा हो गया। ये क्या है? नियॉन है। अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन और लाना है, मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या किया? एक शेल पड़ जाएगा। अब इसमें कितने शेल हो गए? कितने ऑर्बिट हो गए? कितनी कक्षाएं हो गई? इसकी 3 कक्षाएं हो गई। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी क्या होगा? 8, मैक्सिमम 8 ही फिल कर सकते हैं आउटर मोस्ट में। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या किया? इसमें अगर 11वां जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या स्ट्रक्चर का हो जाएगा? सोडियम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और लिया है तो ये मैग्नीशियम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और लिया है, ये एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर हो गया।
एक इलेक्ट्रॉन और लिया है, ये सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन 14 होता है, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हो गया 30, 12। अब एक इलेक्ट्रॉन और लिया है, ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और लिया है, ये आपका फास्फोरस के बाद ये आपका सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया 16। एक इलेक्ट्रॉन और इसमें आ गया तो ये हो गया आपका क्लोरीन का स्ट्रक्चर यानी कि 17। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अब ये हो गया आपका आर्गन का स्ट्रक्चर यानी कि 18। अब देखिए अब ये इनर्ट गैस हो गई, ठीक है, अभी क्या हो गई, इनर्ट गैस हो गई। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका एक ऑर्बिट और बनेगा, ठीक है, इसका एक ऑर्बिट और बनेगा। ये देखिए हमने एक ऑर्बिट यहां से और ले लिया, ठीक है, ये ऑर्बिट ले लिया। अब मान लीजिए 18 के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2 इसमें भरे जाएंगे। आपको 20 तक समझना है, उसके बाद कैसे भरे जाते हैं वो बाद में बताएंगे, पहले इतना समझ लीजिए आप। ये इलेक्ट्रॉन जब अब क्या 18 तक हो गया था ना बेटा, अब 19 वाला जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहां जाएगा, 19 वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आएगा तो ये क्या बन गया, ये बेटा पोटेशियम बन गया, 19 होती है इसकी, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है बेटा इसका 19 है, ठीक है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन और अगर आता है 4th शेल में तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बन जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए अब इसको मान लीजिए इतनी चीज बेटा देखिए समझ में आ गई ना कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है और किसका कौन सा स्ट्रक्चर है, तो देख के आप इसको बता देंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है। बेटा इस क्लास को आप देखिए, बहुत केयरफुली देखिए, पूरी क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए हो गया। अब आप एक चीज ये देखिए कि कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं बेटा। अब आपसे मान लीजिए हम पूछ रहे हैं बेटा, ठीक है, आप बताइए हम आपसे पूछे बेटा ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। आप फौरन बता देंगे सर ये बोरान है, क्या है, ये बोरान का स्ट्रक्चर है, किसका है, बोरान का स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में। अब देखिए अगर हम आपसे ये कह दें कि ये तो 2 ही रहेगा, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो फौरन आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आप फौरन बताएंगे सर ये नाइट्रोजन है। आधी ना बात समझ में, समझ रहे हैं ना बेटा। आउटर मोस्ट में कितने इसके 5 हैं और इनर में कितने 2 हैं, 2 मैक्सिमम होते हैं, इसलिए इसमें 2 ही रहेंगे, 2 के बाद जैसे ही 3 जाएगा आगे बढ़ेगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता है तो अब इसको गिनेंगे कितना 8 किसका होता है, ऑक्सीजन। आप बताओगे सर ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको रख कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए ये बनाओ 1 और 2, फिर 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये पूछें तो क्या होगा, यस यू आर राइट, कार्बन, क्या होगा, कार्बन 6। सबसे ज्यादा आपको यही पढ़ना है बेटा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में इसको पढ़ना है, टेट्रावैलेंसी सबसे ज्यादा इसी को पढ़ा ही जाता है, सबसे ज्यादा इसे पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए बेटा ये चीज समझ में आ गई, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कोई स्ट्रक्चर इसमें से ले लेते हैं, हम मान के चल रहे हैं इसमें 2 है, इसमें भी 8 फेल है, ठीक है। अब इसमें 2 और 8 मान लीजिए, अब इसमें मान लीजिए 1 2 3, अब हम पूछें इसमें 2 भरा है, इसमें 8 भी भरा है, हम थर्ड वाला ले रहे हैं। अगर ये बना हो तो आपसे पूछा जाए, ये नहीं होगा, ये इसको हटा देते हैं मिनट के लिए, ये पूछा जाए किसका स्ट्रक्चर है तो आप फौरन बेटा बता देंगे क्या है ये है एल्युमिनियम, क्या है एल्युमिनियम 13। इतनी चीज बेटा समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आई होप आ रही होगी समझ में। अब इसमें मान लीजिए हम 1 और 2 और बढ़ा दें 15 किसका है, 15 किसका है, 15 फास्फोरस का है, तो आप क्या बोलेंगे, तो इसको हटा के क्या बोलेंगे 15, तो ये बोलेंगे सर ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। आ रही ना बात समझ में, इतना समझ में आया, स्ट्रक्चर बेटा समझ में आ रहा है ना आपके, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है
ये भी 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये भी 8 फिल हो गया। अब 2 8 8, अब मान लीजिए एक और आता है, ठीक। अब हम पूछेंगे तो 2 8 8 18 और 1 8 19, यानी कि आप कहेंगे सर ये पोटेशियम है। एक और आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये कैल्शियम है। आई होप बेटा इतनी चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ें। इतना जब बेटा आपने समझ लिया है तो आप एक चीज और समझिए, इसमें आपको जो सेकंड स्टेप है बेटा, सेकंड स्टेप आपको ये समझना है कि किसका कितनी वैलेंसी है। तो देखिए जो ग्रुप में है उसकी सेम वैलेंसी होती है। हाइड्रोजन ग्रुप में जितने हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी सबकी कितनी होगी बेटा? +1 होगी। इस ग्रुप में क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसकी क्या होगी? +2 होगी। अब इधर आ जाइए, बोरान, एल्युमिनियम, इसकी क्या होगी? +3 होगी। कैल्शियम और सिलिकॉन, इसकी क्या होगी? +4 होगी। ठीक है। अब आ जाइए, अब कम होती जाएगी। नाइट्रोजन और फास्फोरस की -3 है, ऑक्सीजन और सल्फर की -2 है, फ्लोरीन और क्लोरीन की -1 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जितनी भी इनर्ट गैस है उसकी 0, कोई वैलेंसी नहीं है। देखिए 1 2 3 4, फिर -3 -2 -1 0, ये देखिए बेटा ये वैलेंसी है इसकी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आपको ये बताते हैं कि आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए कोवैलेंट बॉन्ड पहले आपको बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इनको लेते हैं तो इनमें क्या है बेटा, इसमें ये सब गैसें हैं। क्या है बेटा? गैसें हैं। ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये 2 के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जो 2 के फॉर्म में होती है उनको हमने लिया है। तो ये क्या होगा? ये H2 होगा, ये Cl2 होगा, ये O2 होगा, ये N2 होगा। ठीक है। अब इसको कैसे समझना है, ठीक है, ये कैसे बना, ठीक है। अब ये क्या है? ये सब कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा, कोवैलेंट सहसंयोजी बंध है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बने ये देखिए, अब देखिए बेटा, अब करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप ये लीजिए हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन में कितने होते हैं? एक क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन ले लीजिए, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसने क्या किया? आपस में साझेदारी कर ली। ठीक है, सहसंयोजी बंध। क्या है ये? संयोजी बंध। ठीक है ना, सहसंयोजी बंध है। तो क्या करा इसने, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। चूंकि हाइड्रोजन में बेटा आपको भी हमने बताया है 2 ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट होता है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। उसने अपना ऑक्टेट यानी कि वो स्टेबिलिटी जो है अपनी कंप्लीट कर ली। तो ये क्या हो जाएगा? एक इसने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं H सिंगल बॉन्ड H, और इसको लिखेंगे H2। अभी गैस हो गई। इतनी बात देखिए बेटा, समझ में आई? सिंगल बॉन्ड क्यों? एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, एक इसने लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? आगे देखिए इसमें क्या है, अब आ जाइए, हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक, अब क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखिए बेटा, ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? बेटा ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन में क्या है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ऑक्सीजन ऐसे बना होता है, ये देखिए हम आपको यहाँ बता देंगे।
ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन 8, 2 ये है 6 ये। अब देखिए बेटा इसको 8 पूरा करने के लिए 2 चाहिए ना, 2 चाहिए ना, तो उसमें क्या हो, अब देखिए इसमें ये देखिए 2 चाहिए, यानी कि ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कर रहा है, तो एक ऑक्सीजन और ले लेंगे, क्या हो गया 2 2 2, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, इसने ये इससे 1 2 लेने के बाद क्या करा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, उधार ले लिया, ठीक है। इसने क्या किया, उधार ले लिया, इससे साझेदारी कर ली, क्या कर ली, साझेदारी कर ली, और इस वाले ऑक्सीजन ने इससे ले लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने O2 बना लिया, क्या बना लिया, O2 बना लिया। कैसे बनाया देखिए ये देखिए डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, O ऑक्सीजन का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, ये याद रखिए बेटा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ये फॉर्म हो गया O2, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, देखिए ठीक है। अब आइए अब N2 समझते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में बेटा क्या है, नाइट्रोजन 7। आप देखिए N2 समझते हैं ना, N2 देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, अभी आपको बताया, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि क्या हो गया 2 और 5। अब 2 इसमें 5 में, इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। कितने चाहिए, 3। आउटर मोस्ट में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। एक नाइट्रोजन हो लीजिए, सामने आ गया उसके, 1 2 3 4 5। क्या किया, ये देखिए इसने इससे 3 ले लिए, 3 की जरूरत थी ना, ये 3 ले लिए, और इसने इससे 3 ले लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, स्टेबिलिटी, स्टेबल हो गए, ठीक है ना, स्टेबिलिटी को ले ली, और ये क्या हो गया, ये N2 बना लिया, क्या बना लिया, N2। कैसे, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, क्या बनाया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको N को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया इसने, N2 बन गया, ठीक है। देखा आपने, समझ में आई बात बेटा, देख लीजिए। अब इतनी बात अगर बेटा समझ में आई है, अब देखिए कि ये तो नॉन मेटल मतलब कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल और ले लें। अभी तो ये HH है, मतलब H2 है, O2 है, N2 है, ठीक। अब चलिए और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है बेटा कि मान लीजिए H है, ठीक है, और Cl है, ठीक है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक। अब देखिए इसका क्या है, 1, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 17 होते हैं। कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, बना के आपको दिखा देते हैं, 17, यानी इसमें 2 हो गए। देखिए इसमें 2 है, इसमें 8 है, लग गए ना, और इसमें कितने 7 होंगे, ठीक। 2 8 7 17 हो गया ना। अब इसमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए और इसको भी 1 ही चाहिए, तो ये 1 हो गया। तो इसमें कितना है, आउटर मोस्ट में 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इसको 8 पूरा करना है, इसको अपना 2 करना है, इसको 2 में ही ये संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये 8 में सेटिस्फाइड होगा। तो ये क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये क्या करेगा, ये ऐसे हाइड्रोजन इससे एक यहाँ से ऐसे ले लेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, ये इससे लेके ये कर लेगा। अब देखिए इसने अपना 2 पूरा कर लिया, इसने अपना 8 पूरा कर लिया, ठीक है। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो बना क्या, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, H सिंगल बॉन्ड Cl, तो क्या बना HCl बन गया बेटा आपका, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी आप ले लीजिए, ठीक है। आप मान लीजिए आप और कुछ भी अपने माइंड में सोचिए और बन जाएगा,
ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, मान लीजिए कार्बन है, ठीक, कार्बन में कितना है 1 2 3 4, ठीक। अब कार्बन को क्या करना है, कार्बन को 8 लेना है, ठीक है। तो इसने अपनी वैलेंसी अलग अलग करके रखी, सिंगल बॉन्ड वाला पहले आपको बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन को ही एक चाहिए हो तो एक को ले लेगा, एक दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसके पास एक है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास। तो बेटा अगर हम इसको खाली ऐसे ही दिखा दें तब भी आप समझ लेंगे, समझ लेंगे नहीं समझ लेंगे, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ गया, समझ लेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, इसको उसको दे दिया, ठीक है। हम डायरेक्ट ये गोला गोला नहीं खींचा है, ऐसे ही बता दिया आपको। तो ये क्या बन गया बेटा, ये आपको बना, ये देखिए ऐसे बन जाएगा H H H H। तो ये क्या बना बेटा, ये आपका बना CH4, यानी कि ये बन गया मीथेन गैस, ठीक है। ये क्या बन गया, ये मीथेन गैस है बेटा, ठीक है। ये आपका जब कार्बन पढ़ेंगे आप, कार्बन में हाइड्रोकार्बन में आपको यहीं से शुरुआत होगी, जो हमने ये क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर इसी कार्बन में हम ऑक्सीजन जोड़ते हैं, देखिए ये कैसे बनेगा, जैसे ये कार्बन है, ठीक। अब ऑक्सीजन में अभी हमने आपको बताया बेटा डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ये याद रखिएगा। तो क्या होगा 1 2 1 2, ठीक है। देखिए एक को यहाँ पे ले लिया, इसको 2 चाहिए ना, इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है। इसने क्या किया, एक को यहाँ ले लीजिए, ठीक है। क्या हुआ, ये देखिए ऐसे ही बंद लगा रहे थे, ये ठीक है। देखिए 2 इसने कार्बन में से ले लिए और इन्होंने कार्बन में अपने 2 इधर दे दिए, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, देखिए, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे CO, ठीक है। आ रही ना बेटा बात समझ में? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। सब्सक्राइब बेटा करेंगे तो और वीडियो बना के हम आपको दे देंगे, ठीक है।